वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ दी बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज की एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एपिसोड 1 की शुरुआत होती है सीरियस नाम के लड़के से, जिसे देखकर लगता है कि शायद किसी के साथ उसकी बुरी तरह से फाइट हुई है। जगह जगह उसे चोटें आई है, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे थे। वो शाम बारिश की शाम थी और उसी बारिश से बचते हुए फुकान नाम का लड़का ठीक उसके पास से दौड़ते हुए गुजरता है। वो भी कॉलेज से घर ही लौट रहा होता है और अपनी कार के पास जाता है। उसके जाते ही सीरस रोड क्रॉस करता है, पर एक कार बुरी तरह से उसे कुचलकर चली जाती है। सीरस को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। किसी तरह डॉक्टर उसकी जान तो बचा लेते हैं, पर पूरी तरह से ठीक होने की उम्मीद ना के बराबर रखते हैं। इधर फुकान अपने घर लौटता है तो उसके खिड़की के पास टंगे उसका एंजल गिर जाता है और उस रात उसे अजीब से सपने आते हैं, जिसमें सीरस के साथ वो हैप्पी कपल की तरह रह रहा है और सीरस उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और ऐसा वर्ल्ड तो वो इमेजिन भी नहीं कर सकता जिसमें फुकान उसके साथ ना हो। लेकिन नींद खुलने के बाद फुकान को कुछ भी याद नहीं रहता और सपने देखने के चक्कर में वो कॉलेज के लिए लेट भी हो चुका था। वो तुरंत फ्रेश होता है और अपने ऑरेंज बेबी यानी कि ऑरेंज अंडरवियर ढूंढता है। इस चक्कर में पूरे घर को म्युनिसिपालिटी के फेंके हुए कचरे की तरह बना देता है, पर ऑरेंज बेबी उसे कहीं नहीं मिलता। तभी उसे अपने दोस्त अची और जीन का कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि आज उसके ऑरेंज अंडरवियर पहनने वाला डे है। अगर उसने आज वो नहीं पहना तो उसका दिन अच्छा नहीं जाएगा। जीन उसे बोलता है कि जल्दी क्लास आओ, प्रोफेसर आज टेस्ट लेने वाली हैं और जो टेस्ट नहीं देगा वो फेल हो जाएगा। लेकिन ये बात तो अची के साथ साथ पूरे क्लास को नहीं पता थी। तो फिर जीन को कैसे पता चला? कहीं वो फुकान से झूठ तो नहीं बोल रहा था? पर जीन बिल्कुल सही था, उसने झूठ नहीं बोला था। प्रोफेसर सच में टेस्ट लेने के लिए पहुंच गई थी और जीन को इसीलिए पता था क्योंकि मैडम ने पहले ही उसे बताया था। इधर फुकान जल्दी जल्दी में दूसरे कलर के अंडरवियर पहन लेता है और यूनिवर्सिटी पहुंच जाता है, पर राइड वाला उससे डबल पैसे मांगता है। लेकिन फुकान तो अपना वॉलेट लाना ही भूल गया था। वो ऑनलाइन पे कर देता है उसे, पर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की खुसर पुसर सुनाई देती है कि कल रात किसी कार ने सीरस को कुचल दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि वो कोमा में चला गया है। फुकान को बुरा लगता है उसके लिए, पर बेचारा लेट होने की वजह से टेस्ट भी नहीं दे पाता और सारा ब्लेम अपने ऑरेंज बेबी पर डाल देता है कि वो होता तो सब अच्छा होता। अजीब सा टीज करता है, पर गर्लफ्रेंड उसे बचा लेती है और बेचारे पर वो तरस भी खाती है कि उसका एंजल शायद बीमार है, इसीलिए आज उसका दिन खराब है। नहीं तो फुकान हमेशा लकी होता है। फुकान ऊपर वाले से दुआ करता है कि उसके एंजल को जल्दी से ठीक कर दे। वहीं दूसरी तरफ सीरस के दोस्त उससे मिलने हॉस्पिटल आते हैं, पर उन्हें सीरस के ठीक होने से ज्यादा इस बात की टेंशन थी कि उठने के बाद कहीं ये जीना ही ना चाहे तो। लेकिन उसी रात सीरस को सपना आता है जिसमें वो फुकान के साथ एज ए कपल है और दोनों बिल्कुल हैप्पी कपल की तरह रह रहे हैं और एक दूसरे के बिना जीना शायद मुश्किल है। ये सपना आते ही सीरस एक झटके से होश में आ जाता है और दोस्त से फुकान के बारे में पूछता है। उसे बताता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। दोस्त को उसकी दिमागी हालत पर डाउट होने लगता है, क्योंकि इतने सालों में वो बस एक जूनियर फुकोंग को जानता था जिससे सीरस ने कभी बात नहीं करी। तो फिर बॉयफ्रेंड होना पॉसिबल कैसे है? लेकिन सीरस तो जिद लगाकर बैठ जाता है कि उसे फुकान से मिलना है, उसका एड्रेस कहाँ है। और बस उसी रात वो बारिश में भीगते हुए फुकान के रूम पहुंच जाता है, डोर नॉक करता है। वहीं फुकान को बार बार महसूस हो रहा था कि उसे कोई आवाज दे रहा है और बुला रहा है, और अचानक से डोर नॉक करने की आवाज सुनकर वो घबरा जाता है। लेकिन जब वो गेट खोलता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि सीरस बिना कुछ बोले उसे देखते ही गले लगा लेता है। फुकान उसे अंदर लेकर आता है और तौलिया पोंछने के लिए देता है। उसके सर के चोट के बारे में पूछता है, लेकिन सीरस उसी से पूछता है कि तुम्हें मेरे बारे में क्या याद है। फुकान को जो याद था वो बता देता है कि हाई स्कूल में वो सीनियर था, उसका स्कूल प्रीफेक्ट भी था, कूल था, हैंडसम था और फेमस भी था, इसीलिए वो उसे जानता है और अभी भी दोनों सेम ही यूनिवर्सिटी में है। सीरस उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। उसे बताता है कि पैरेलल वर्ल्ड में तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, हम दोनों हैप्पी कपल हैं। फुकान को महसूस होता है कि सीरस शायद उसके साथ प्रैंक कर रहा है, क्योंकि वैसे भी कोई हैंडसम लड़का ऐसे किसी सिंपल लड़के को अप्रोच करेगा तो डाउट तो होगा ही ना।
लेकिन सीरस बिल्कुल सीरियस था। वो बहुत सारी बातें उसे बताना चाहता था, पर उसे दोस्त के कॉल आते हैं और वो वापस जाने से पहले फुकान से कहता है, तुम मुझ पर शायद बिलीव नहीं कर रहे, पर अपना वॉलेट तुम हमेशा पैंट की पॉकेट में रखते हो, ढूंढो तो मिल जाएगा। उसके जाते ही फुकान परेशान हो जाता है कि ये क्या हुआ। वो तुरंत अपने पैंट की पॉकेट चेक करता है तो हाँ, वहाँ उसका वॉलेट रखा था। और उस रात फुकान को फिर से ड्रीम आते हैं जिसमें वो और सीरस एज ए हैप्पी कपल है। और ये बात उसके दिमाग को घुमा कर रख देती है। उसके दिमाग से ये बात निकल ही नहीं पाती। सुबह वो यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी होता है और आज ब्लू डे था तो ब्लू अंडरवेयर पहनता है, पर गेट खोलते ही सामने उसे अपने लिए स्नैक्स के बैग टंगे मिलते हैं। वो जानता था कि ये कौन रख कर गया होगा, पर वो इसमें बिलीव नहीं करना चाहता था। वो दोस्त जीन से पूछता है कि कौन देकर गया होगा ये और क्यों, लेकिन जीन इस बार उसे जवाब देने के बजाय कहता है कि तुम वो सवाल पूछ रहे हो जिसका जवाब तुम्हें पहले से ही पता है, तो मैं कैसे जवाब दूं। और टेंशन मत लो, आज तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तभी अची उनके पास आता है। लड़का डिसअपॉइंट था क्योंकि सामने एक हैंडसम हॉट बिजनेस फैकल्टी का लड़का सीरियस खड़ा था और सारी लड़कियां उसे ही देख रही थी। बेचारे अची को किसी ने घास नहीं डाली, किसी ने नहीं पूछा। फुकान उसे देखते ही छुपने लगता है और अची उसे डांटता है कि तुम ही वो धोखेबाज दोस्त हो। मेरी वैल्यू कम करवाने के लिए तुमने इस हैंडसम को यहाँ बुला लिया। तभी सीरियस एक कोल्ड ड्रिंक फुकान के हाथों में रख देता है। फुकान चौंक जाता है क्योंकि ये उसका फेवरेट ब्रांड था। सीरस को कैसे पता। फिर सीरस उसे बोलता है कि तुम अपना फोन ढूंढ रहे थे ना, तुमने अपने बैग को अच्छी तरह से चेक किया क्योंकि तुम अपना फोन वहीं रखते हो। फुकान को समझ नहीं आता कि ये क्यों और कैसे हो गया। उसने अपना बैग चेक किया तो सच में उसका फोन वही था और तुरंत उसे सीरस के मैसेज आते हैं कि कोई बात नहीं, तुम अभी मुझे नहीं जानते, पर धीरे धीरे हम क्लोज आ जाएंगे। फुकान और परेशान हो जाता है कि सीरस को उसका लाइन आईडी कैसे मिल गया। जीन उसे बोलता है कि तुम्हारे साथ ये अचानक से नहीं हो रहा, मे बी तुमने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया होगा। वहीं सीरस जब अपने फैकल्टी में वापस आता है तो दोस्त बड़े परेशान होकर उसका वेलकम करते हैं। उसकी दिमागी हालत के बारे में पूछते हैं, पर वो बिल्कुल ठीक था, होश में था और उसे अच्छे से पता था कि फुकान उसका बॉयफ्रेंड है। अगर उसे कुछ याद नहीं तो उसके साथ नई शुरुआत करेगा वो। इसके बाद वो हर जगह फुकान का वेट करता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, पर फुकान उसे देखते ही या तो छुप जाता है या तो भाग जाता है। पर एक दिन फुकान सीरस को लाइब्रेरी में देखता है। सीरस वहाँ सो रहा था। फुकान उसके पास जाता है और इतने हैंडसम इंसान को देखकर उसे डाउट होता है कि कैसे ये सीरस उसे पसंद कर रहा है। तभी सीरस के सर पर उसे एक तिनका दिखाई देता है। जैसे ही वो तिनका उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, सीरस तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। फुकान थोड़ा घबरा जाता है और हाथ छुड़ाकर भाग जाता है, लेकिन सीरस उसका पीछा नहीं छोड़ता, उसका रास्ता रोकता है। उससे पूछता है कि मैंने ऐसा कुछ किया है क्या जिससे तुम्हें डर महसूस हो। लेकिन फुकान जवाब देता है, ऐसा नहीं है, पर मैं थोड़ा घबरा गया था। ऐसे अचानक से आप कह रहे हो कि हमारे बीच अच्छे रिलेशनशिप थे, पर मैं तो अभी आपसे मिला हूँ। सीरस उसे समझाता है कि कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, भले ही मेरे लिए तुम कोई रैंडम पर्सन नहीं हो, पर तुम्हारे लिए मैं स्ट्रेंजर हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही सब कुछ हाथ से नहीं जाने दे सकता, इसीलिए मुझे तुमसे एक परमिशन चाहिए। क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? हम नई शुरुआत करेंगे। तो इसी के साथ द बॉय नेक्स्ट वर्ल्ड सीरीज का एपिसोड 1 यहीं एंड हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।